नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपका मुद्दा। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी को लेकर किए बड़े खुलासे की। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। बीजेपी से कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और क्रॉस वोटिंग के डर का नतीजा बता रही है, जबकि कांग्रेस चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस विपक्ष से पहले अपने ही लोगों से हार गई? क्या पार्टी के भीतर की खींचतान ने मीनाक्षी नटराजन का खेल बिगाड़ दिया? इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। बीजेपी के 3 राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस की हार की वजह बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर का अंतर्कलह जिम्मेदार है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस को यह रिसर्च करनी चाहिए कि बीजेपी को इतनी सटीक जानकारी आखिर किसने दी। यानी बीजेपी इशारा कर रही है कि कांग्रेस का खेल कांग्रेस के अंदर से ही किसी ने बिगाड़ा है। उसको पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि इतनी बेहतरीन सूचना किसने दी है जिसको हमने उपयोग किया है, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए अनुसंधान का विषय है। वही बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने तो और बड़ा दावा कर दिया। उनका कहना है कि अगर चुनाव होता तो कांग्रेस बुरी तरह हारती। कांग्रेस को अपने ही विधायकों की क्रॉस वोटिंग का डर था और हार से बचने के लिए जानबूझकर ऐसा माहौल बनाने दिया गया जिससे नामांकन ही रद्द हो जाए। कांग्रेस के नेताओं ने मीनाक्षी नटराजन जी के टिकट डिक्लेयर होने के एकदम बाद बोला था कि बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग होगी और कांग्रेस को मालूम था यदि चुनाव होगा तो 25 से 30 विधायक कांग्रेस के आत्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोट करेंगे। कांग्रेस अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए उसने गलत फॉर्म भरवाया। वही कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए पूरे मामले में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेता इसे लोकतंत्र के साथ अन्याय बता रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन को लेकर राष्ट्रपति अंतिम अवसर है। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट राहत देता है तो हम धन्यवाद देंगे। निर्वाचन आयोग को आज तक कुछ निर्णय लेना था, नहीं लिया, ये दुख का विषय है। कांग्रेस बीजेपी के दावों को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं वो कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी की ओर इशारा कर रहे हैं। वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी को पार्टी में एकजुटता की बात करते रहे हैं, लेकिन उनकी एकजुटता के दावों की तस्वीर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली, जब दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच की तनातनी की तस्वीर मीडिया के सामने आई। टीम न्यूज़ टीम। और आज के हमारे सवाल हैं, क्या कांग्रेस विपक्ष से नहीं अपने ही लोगों से हार गई? और आज का दूसरा सवाल, क्या मीनाक्षी का पर्चा कांग्रेस की इन फाइट की भेंट चढ़ गया है? और बीजेपी को कांग्रेस के अंदर से सटीक जानकारी किसने दी? बड़े मौकों पर कांग्रेस के दिग्गज क्यों बटे हुए नजर आते हैं? घर के घाटियों को दिया झटका, कांग्रेस कब करेगी आत्ममंथन? तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए, एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ में बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे इस चर्चा में सीताराम सिंह जी। शुरुआत सीताराम जी आपसे ही कर लेता हूं। एक जीती हुई सीट थी, परफेक्ट सीट थी, आंकड़े आपके पक्ष थे, 58 वोट चाहिए थे आपके पास, 62, 63, 64 भी आंकड़ा हो सकता था। लेकिन अब जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे आज हमने दिन भर देखी हैं, कांग्रेस के नेता एक दूसरे से उलझते हुए, सिंगार साहब, जीतू पटवारी साहब, दिग्विजय सिंह जी बोल नहीं रहे, नाराज हो जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच, तो क्या वाकई में ये जो हार हुई है ये कांग्रेस के अंदर की कला है, भीतरगात है, फूट है, बिखराव है, जिसकी वजह से आप ये जीती हुई सीट
जीती हुई बाजी हार गए हैं? सर्वप्रथम मैं आपको, समस्त दर्शकों को और मेरी पूरी पैनल को प्रणाम करता हूं। कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आज की चर्चा की शुरुआत इस बात से करता हूं कि आप तो हमारे कत्ल का इल्जाम हम पर ही रख दो, अपने हाथ के निशान खंजर पर थे वो हमारे रख दो। बहुत अच्छी बात है साहब। हमारा कहने का मतलब एक बात ये है, धारा 33 से कहती क्या है? धारा 33 से ये कहती है कि जिसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, डायरेक्ट वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है या उसका एफआईआर में नाम नहीं है, उस चीज की जानकारी देने का कोई औचित्य नहीं। हमारे उम्मीदवार ने जानकारी नहीं दी। रहा सवाल ग्रुपबाजी का, तो आए दिन ग्रुपबाजी देखने को मिलती है। कांग्रेस के एमएलए जाटो साहब, अहिरवार साहब जो है गुना के, उनने अभी एक मंत्री हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, बोलूं उनको, कांग्रेस पार्टी के मंत्री के ऊपर तंज कसा, कांग्रेस पार्टी के एक सिंधिया जी के ऊपर तंज कसा, कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय साहब ने मुख्यमंत्री जी को उनके ही मंच पर मौजूदगी में अधिकारियों के विषय में ये बताया। ये सब कांग्रेस में तो हो रहा है साहब। प्रहलाद पटेल जी अलग खींच रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं वो। आपके वीडी शर्मा जी अलग खींच रहे हैं। सभी लोग तो साहब ये कांग्रेस के हैं ना, ये ग्रुप पॉलिटिक्स है कांग्रेस की। कांग्रेस में कोई ग्रुप पॉलिटिक्स नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से मुस्तैद है। कांग्रेस का एक एक एमएलए सीताराम जी, के साथ सीताराम जी, अगर एक एक लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र, सीताराम जी, अगर एक एक एमएलए आपका एकजुट है, सशक्त है, तो वो कर्नाटक की जो फ्लाइट जा रही थी उसमें वो लोग कौन बैठे थे? अगर इतने ही एकजुट होते आप। श्रीमान जी, जब डकैती पड़ने का डर हो तो सारे लोग अपने आप से एकजुट होते हैं। हमारे सारे एमएलए की मांग थी कि हम यहां नहीं रुकेंगे। फोन आ रहे थे एमएलए के पास 15 दिन पहले से। किसी को सीबीआई का डर दिखाया जा रहा था, किसी को ईडी का डर दिखाया जा रहा था, किसी को झूठे केस में फंसाने का डर दिखाया जा रहा था। इस तरह से आप मुझे बात बताइए, 58 वोट पे एक कैंडिडेट चुना जाना था। भारतीय जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट ऑलरेडी 116 वोट पे चुना गए थे। आप मुझे बताइए 49 वोट में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो रहा था क्या? ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी धन बल, जनबल और बहुबल के बल पे इस तीसरी सीट को चुनाव जीतना चाहती थी। यहां तो ना धनबल, यहां तो ना धनबल, जनबल, यहां तो कांग्रेस की एक गलती फॉर्म, एक इंफॉर्मेशन आप दे देते, कुछ और ना करते आप सीताराम जी, कुछ और ना करते तो कम से कम एक डमी कैंडिडेट खड़ा कर देते। अगर डमी कैंडिडेट खड़ा कर देते तब भी ये सीट आप जीत जाते। आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं। राज्यसभा चुनाव में डमी कैंडिडेट का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा चुनाव में डमी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का नहीं खड़ा हो सकता। एक ही फॉर्म भरा था और हमारी एक ही उम्मीदवार ने एक ही फॉर्म भरा। फॉर्म में क्या गलती थी आप बताएं ना मेरे को। धारा 33 से क्या कहती? मीनाक्षी नटराजन किसी एफआईआर में नाम इंगित था? मीनाक्षी नटराजन के ऊपर कोई केस था जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी? किसी एक पार्टी से, लेकिन कोई भी उम्मीदवार आप खड़ा कर सकते थे। हालांकि चलिए ये एक बहस का विषय है, एक टेक्निकल इशू है, इस पे हम बहस का विषय करेंगे। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, आज सुनिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें दिग्विजय सिंह बड़े नाराज नजर आए। वो बिल्कुल ऐसे लगा हरीश जी कुछ और बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं इनसे बुलवाओ, वो नाराज हो गए। जीतू पटवारी जी से मीडिया सवाल करने जाता है, अरे कहते नहीं, वो तो उमंग सिंगार जी जवाब देंगे। उमंग सिंगार जी नहीं मैं नहीं दूंगा, अरे तू जवाब दे। तो ये चल क्या रहा है? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। देखिए साहब, उमंग सिंगार जी, जीतू भैया दोनों जो हैं परम मित्र हैं, दोनों भाई जैसे राहुल गांधी के सिपाही बनकर इस कांग्रेस संगठन को चला रहे हैं। रहा सवाल दिग्विजय सिंह जी की बात का, दिग्विजय सिंह जी वास्तव में बहुत खिन्न थे इस घटना से, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी एक गांधीवादी नेता है। वो समझते हैं सारी चीजों को कि इस तरीके से प्रजा, इसलिए उनकी बात नहीं मानी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनको बोलने दो। उनकी बात नहीं मानी गई, इतने वरिष्ठ नेता हैं इसलिए उनकी बात मानी नहीं। उनसे तो कहा गया साहब कि आपको बोलना। नहीं, जिससे वो बुलवाना चाहते थे कि ये कानून के जानकार हैं, उनसे नहीं बुलवाया गया। कांग्रेस पार्टी में सर हमारे एक परंपरा है, स्वच्छ प्रजातांत्रिक परंपरा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अगर अध्यक्ष बैठे हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चाहे कुछ जो भी हो, वो हमारे लिए प्रथम वरिष्ठ क्रम रहते हैं। उसी चीज का दिग्विजय सिंह जी ने पालन किया।
ठीक क्या है, गलत किया आप बताइए। ठीक है। ये पालन किया, जो भी किया, एकजुटता किया, वो तब शायद अच्छी लगती जब ये सीट आपके खाते में जाती। ठीक है सत्येंद्र जी, मैं आपकी तरफ रुक कर ले रहा हूं। सत्येंद्र जी, आपको ठाकुर बैठे हैं तो सीट जाएगी कहां से? ठीक है, मैं ठीक है सत्येंद्र जी जवाब देंगे। ठीक है सत्येंद्र जी, आपको तो जन साम दाम दंड भेद बीजेपी हर तरह का तरीका करती है। आपने तो कांग्रेस की फूट का फायदा उठा लिया, जीत गए सीट बिना वोट डाले, बिना लड़े। देखिए, ऐसा नहीं है। हम तो भगवान कृष्ण के उपदेशों को मानते हैं, गीता में विश्वास रखते हैं, और हमने तो सब पुरुषार्थ कर रहे थे। हमारे 48 से ज्यादा तो विधायक सरप्लस थे तीसरी सीट के लिए। और जिस प्रकार की कांग्रेस के अंदर चाहे भगदड़ जो मची हुई है, तो जो कांग्रेसी बार बार कह रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के चुनाव हो राज्यसभा के, चाहे वो उड़ीसा के चुनाव हो, चाहे वो बिहार के चुनाव हो, काफी विधायकों ने, कांग्रेस की विधायक जो रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने वोट किया। तो अभी जो सिनारियो था वो परिदृश्य नजर आ रहा था, प्रकट हो रहा था। और यही बात है कि कांग्रेसी बार बार भी कहते हैं कि अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। तो कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस के लोग ही डसते हैं या धोखा देते हैं, और ये बात सिद्ध होती है। अब ये आप देखिए, ये एक बार नहीं हुआ, ये 2 बार नहीं हुआ, ये 3 बार नहीं हुआ, ये बार बार हो रहा है। चाहे वो राजकुमार पटेल जी का नामांकन फॉर्म था लोकसभा चुनाव का, तो वो भी निरस्त हुआ था, एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वो। इसी प्रकार से अगर आप देखें, इंदौर लोकसभा सीट से इनके प्रत्याशी जो है पहले ही छोड़ देते हैं, मैदान छोड़ देते हैं, पहले ही भाग जाते हैं। इसी प्रकार आप देखिए, खजुराहो लोकसभा सीट में इनके सहयोगियों की यही हालत हुई कि उन्होंने बार बार प्रत्याशी बदले थे। आपने सत्येंद्र जी इतना डर इनको दिया कि आपके विधायक हम खरीद लेंगे, तोड़ लेंगे, क्रॉस वोटिंग करा लेंगे। ये उसी में उलझे रहे, कर्नाटक जाने की तैयारी में लगे रहे, और दूसरी तरफ गलती में इन्होंने फॉर्म में कुछ जो भरना था नहीं भरा। आपने इतना डर और खौफ पैदा कर दिया कि फॉर्म ही ठीक ढंग से ना भर पाए। देखिए, आप ये तो इनकी कमजोरियां हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के जो स्टेट लीडरशिप है, नेशनल लीडरशिप है, और जो प्रत्याशी हैं और उनके जो साथ में सहयोगकर्ता होते हैं, जो विधिवेत्ता होते हैं, उन सब के लिए सिंक एंड डाई कंडीशन है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। आप बताइए, एक जो फॉर्म होता है राज्यसभा जैसा एक महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है उसके सदस्य का, और उसमें भी आप इतने लापरवाह, गैर जिम्मेदार सिद्ध हो जाते हैं। अरे भाई, जब आपको पता था कि ये तेलंगाना कोर्ट में जो केस नंबर था 4472 4472/25 और रेस्पोंडेंट नंबर 4 थी मीनाक्षी नटराजन जी, और आप सोचिए, इनको 17 सितंबर 2025 को सम्मन दिया गया था कोर्ट के द्वारा, और तेलंगाना कोर्ट के द्वारा जब सम्मन दिया गया तो मीनाक्षी नटराजन जी ने 24 अक्टूबर 2025 को अपना पक्ष भी कोर्ट में रखा था, और अभी हम जून 2026 में चल रहे हैं। तो ये काफी समय है, और जब शपथ पत्र में देते हैं तो इस सभी को अपनी अब जानकारी देना चाहिए। इससे डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं होता, क्यों जानकारी छुपाई? जानकारी छुपाई इसका मतलब ये है कि कांग्रेस भ्रामक हो रही थी। लेकिन ठीक है, इसमें बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार थी। बीजेपी को पता था कि आंकड़े उसके पक्ष में नहीं है, तो आपने ये भी मौका नहीं, जिस तरह से शिकायत की, जिस तरह से सारे फैसले आए, वो भी सबने देखा है। सत्यप्रकाश जी हमारे साथ बने हुए। सत्यप्रकाश जी, एक बात जो इस पूरे चुनाव में, ठीक है मीनाक्षी नटराजन हार गई और बीजेपी ने 3 सीटें जीत ली, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो बिखराव है, जो टूट हमें देखने को मिली है, या फिर जो एकजुटता देखने जाई थी, जो बात हो रही थी कि नहीं अब मध्य प्रदेश में नई कांग्रेस है, जीतू पटवारी बन गए हैं, युवा सोच, लेकिन इस चुनाव ने, राज्यसभा के चुनाव ने, इस हार ने पूरी की तरह से उन दावों की पोल खोल दी है। सत्यप्रकाश जी, देखिए, आपने एक चीज कही कि वो हार गई, हारी नहीं। मीनाक्षी हारी नहीं है, मीनाक्षी ने इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया। हाँ ठीक है, वो मतलब बोलने की मतलब भाषा में वो मैं कह रहा हूं। हाँ, क्योंकि अनअपोज्ड इलेक्शन हुआ है, तो हार जीत का तो कहा ही नहीं जा सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य है, हाँ इसमें कोई दो राह नहीं कि कांग्रेस से एक चूक तो हुई है। ये भी पता है कि इलेक्शन कमीशन के प्रावधानों के अनुसार नॉमिनेशन फॉर्म में क्रिमिनल केसेस की जानकारी देना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको निरंक या क्रॉस कर देना चाहिए, जबकि वो वाला जो कॉलम था उसको ब्लैंक रखा गया,
मेरा ये मानना था, अगर ये केस था भी, हालांकि ये केस नहीं है, अगर सेक्शन 223 ऑफ BNSS को देखें तो उसमें उसी के अंतर्गत ये प्राइवेट कंप्लेंट पर एक नोटिस था। अगर इसके विपरीत यही नोटिस पुरानी धारा यानी कि पुराने कानून CRPC में अगर देखते हैं तो 200 जो सेक्शन है वो उसके तहत अगर जारी होता तो वो कॉग्निजेंस होता कोर्ट का। मेरा कहने का तात्पर्य आप क्लियर है कि अब इसमें क्या है कि नए कानून में ये रिलीफ दिया गया है किसी भी प्राइवेट कंप्लेंट में अगर जिसके अगेंस्ट है कि उसको पहले नोटिस दिया जाएगा फिर कॉग्निजेंस होगा। अब मेरा कहने का तात्पर्य है कि हालांकि उनकी एक भूल तो मुझे लगती है कि उस कॉलम को कुछ ना कुछ लिखना चाहिए था, या तो आप इसको लिखते या उसको क्रॉस करते या निरंक लिखते या नॉट एप्लीकेबल लिखते। ये कहीं ना कहीं चूक कांग्रेस के उन विद्वान व्यक्तियों के हाथों से हुई जो फॉर्म भरने के लिए जिम्मेदार थे। बावजूद इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि मीनाक्षी जी खुद 3 इलेक्शन कंटेस्ट कर चुकी, आई थिंक 2 या 3, और वो भी लोकसभा के। ऐसे में उनसे ये चूक कैसे हुई? क्या उनकी आंखों से नहीं गुजरा? हालांकि उस हुजूम में जो लोग होते हैं फॉर्म पहले ही भर के जाना होता है, उसको चेक भी करना चाहिए, या तो कोई अनपढ़ व्यक्ति हो तो उसको चेक ना भी करे, उनका वकील करे। तो मैं तो ये कहूंगा जो इंचार्ज था जो फॉर्म भरने के लिए, उसकी एक भूल है। भले ही आप कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल केस नहीं है, मैं भी कह रहा हूं कि क्रिमिनल केस नहीं है, लेकिन आखिर उस कॉलम को खाली क्यों छोड़ा, यह महत्वपूर्ण है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका आपने हाथ से गंवा दिया। भले ही आप एकजुट थे, आपके सभी MLA कांग्रेस कैंडिडेट को वोट करते, या उसमें से भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती थी कि वो तीसरी सीट पर जीतेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी को कुछ संभावनाएं तो दिखी होंगी। ठीक है, तभी कहीं ना कहीं तीसरा कैंडिडेट एक ठीक है सत्यप्रकाश जी की, ठीक है कांग्रेस से गलती हुई, उनको भरना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने जो सबके सामने बयान दिया है कि हमें यह जानकारी कांग्रेस के अंदर से दी गई है, कोई कांग्रेस के अंदर था, उन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद बीजेपी एक्टिव हुई, शिकायत की, और ये पूरा मामला इस तरह से हुआ। अब तीनों निर्विरोध जो है बीजेपी के प्रत्याशी जो है राज्यसभा जा रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि वाकई में ये भीतर घात की वजह से हुआ है, कांग्रेस ने अंदर से खबर दी है? देखिए, ये जो नोटिस है किसी के व्हाट्सएप पे आया होगा, निश्चित रूप से कोर्ट से आया होगा, व्हाट्सएप से मीनाक्षी को भेजा होगा, कहीं ना कहीं मीनाक्षी से जुड़ा हुआ ही कोई कार्यकर्ता, उनका पर्सनल व्यक्ति या पार्टी का कोई लीडर हो सकता है, या वहां तेलंगाना का हो सकता है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के टच में रहा हो। एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखना समझना जरा इस चीज को कि जिस दिन नॉमिनेशन दोनों ने एक दिन ही फाइल किए, तो नॉमिनेशन पहले किसने फाइल किया? कांग्रेस ने किया, फिर भाजपा ने किया, आई थिंक ऐसा ही है। तो उनको भाजपा को यह पता थोड़ा था कि कांग्रेस ने क्या लिख दिया, तो कहीं ना कहीं ये पहले से ही कुछ पटकथा थी कि कैसे भी इस सीट को खींचना है। लेकिन जब एक महत्वपूर्ण सी बात सुने, जब उनका फॉर्म भर गया तो फॉर्म में कहीं ना कहीं जो कमी दिखी होगी, फिर अनऑफिशियली उनको ये जानकारी मिल गई होगी स्क्रूटनी के पहले कि इसमें इन्होंने ये कमी की, इस आधार पर इनका रिजेक्शन हो सकता है, तो फिर उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट ढूंढे गए होंगे, ठीक है, या डॉक्यूमेंट पहले जानकारी होगी। ठीक है, हालांकि इस पूरे मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई होगी, वहां से इस पूरे नियम को लेकर क्या व्याख्या होती है, क्या फैसला आता है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि नहीं ये तो कोई केस ही नहीं है, क्रिमिनल केस ही नहीं है, इसका जरूरी नहीं है। अब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पर क्या फैसला, क्या व्याख्या देती है, क्या टिप्पणियां करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन सीताराम जी, लेकिन ये तो दिखा कि एक ऐसे वक्त में जब कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, आपके पास इतना बड़ा मुद्दा था, लेकिन हम देख रहे हैं आपके कोई राष्ट्रीय नेता, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इस मुद्दे पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयान नहीं। जीतू पटवारी जी लड़ रहे हैं, उमर सिंगार जी आपस में उलझ रहे हैं, दिग्विजय जी नाराज हो रहे हैं, लेकिन जो आपका केंद्रीय नेतृत्व है वो भी बड़ा मुखर नहीं दिखा है। हाँ, चुनाव आयोग के दफ्तर आप गए, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बड़े चेहरे नजर नहीं आए मुझे इसमें कुछ ऐसे। जुल्म के सारे हुनर हम पर यूं अजमाए गए, जुल्म भी हमने सहा और जुल्मी भी हम कहाए गए। श्रीमान जी, आज ही राहुल जी ने, कल भी राहुल जी ने इस पर लिखा है, आज भी राहुल जी का खुद
एक्सपर्ट्यूट आया है। निर्वाचन आयोग को भी उनने बोला है, देश को भी उनने संबोधित किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं मेरे विधायकों की ओर से आपको एक और बात बता देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस चीज को बेईमानी पे क्यों उतरे, ये जानते थे मीनाक्षी नटराजन जी को 62 नहीं 70 वोट मिल रहे थे, 70। ये आपको बता रहा हूं, इनके यहां थी मची हुई लूट, इनके यहां भागम भाग मची हुई थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और इसी से घबरा के इनने ये अलोकतांत्रिक कदम जो उठाया है, ये उसी का ही परिणाम है। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं लोकतंत्र की? अब सिंधिया से सरकार अब गिरे, वोटिंग नहीं हुई है सीताराम जी, अब वोटिंग नहीं हुई है, आप 70 क्या, अब तो आप 100 भी बोल दीजिए, अब 100 बोलने में भी कोई फर्क नहीं है। लेकिन कर्नाटक किसके विधायक जा रहे थे ये तो सब जानते थे ना। अगर 70 वाला आंकड़ा होता तो आप मध्य प्रदेश में ही रहते। एक राहत साहब के शेर से आपकी बात को पूरी करता हूं श्रीमान, कि वो उसने कांसे का लगाया था मूल्य मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के आ गया। ये मेरे विधायकों की ओर से बता रहा हूं आपको, हमारा एक भी विधायक, एक सिंगल है नाट विधायक, और ये जो बेंगलोर जाने का निर्णय था, ये हमारे विधायक दल की बैठकों में विधायकों ने लिया निर्णय था, ये कांग्रेस पार्टी का निर्णय नहीं लिया गया था, ये हमारे समस्त विधायक। ठीक है, जल्दी से, हम हमारे परिवार के साथ। ठीक है सत्येंद्र जी, रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। जी जवाब दीजिए, जो आरोप लगाए इन्होंने कि हमारी तो 70 सीटें थी, टूट हम में नहीं फूट आप में थी, ये कह रहे हैं। देखिए 70 का वो कांग्रेस से गई एमएलए, देखिए 300 करोड़ चाहिए मेरा। अब देखिए ये बौखलाने लगते हैं, ये निराशा में चले गए हैं। इसका आप कांग्रेस के जीतू पटवारी जी का मेंटल लेवल आप देखिए, उमंग सिंह आपस में तू तड़ाका कर रहे हैं, और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह जी के साथ आज ये कह रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी एकता है। मुझे लगता है आज कांग्रेस पार्टी को रिथिंक करना पड़ेगा। इन्होंने दरअसल इनकी मीनाक्षी की कश्ती नहीं डूबी है, कांग्रेस की कश्ती डूबी है। अरे इनके लिए फिट बैठता है, कश्ती भी नहीं बदली है, दरिया भी नहीं बदला है, इन हारने वालों का, इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। हे शौक के सफर ऐसा, एक उम्र खोई इन्होंने, मंजिल भी नहीं पाई है, रास्ता भी नहीं बदला है। अरे कांग्रेसियों, आप मंजिल भी नहीं पा रहे हो, रास्ता भी नहीं बदला, आपकी कश्ती बार बार डूब रही है, आपके अपने लोग डुबो रहे हैं, आप ही के यहाँ पर आत्मघाती लोग बैठे हुए हैं, उनको आप आत्मावलोकन नहीं कर रहे, आप बहिरावलोकन कर रहे हो, आप रिट्रोस्पेक्शन कर रहे हो। ठीक है, मैं जल्दी से सत्य प्रकाश की तरफ। ठीक है सत्य प्रकाश जी, आखिर में आपसे ले लेता हूं, क्योंकि ये सारा, रवि जी 5 सेकंड दीजिए जल्दी से। तो कांग्रेस पार्टी ने कभी अपनी गलती नहीं मानती। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेसियों ने ही अपने प्रत्याशी को, जो नीलम संजीव रेड्डी जी थे, उनको हराया था इंदिरा गांधी जी ने, और कांग्रेस 2 फाड़ हुई थी। और 2022 का राष्ट्रपति जी का चुनाव ले लीजिए, 2 दर्जन में कांग्रेस। ठीक है मेरे पास समय, ठीक है मेरे पास समय, ठीक है वो उसका जवाब आप दे रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है ठीक है सीताराम जी, सत्य प्रकाश जी, आखिर में मैं चाहता हूं दर्शकों को, आखिर में मैं आप चाहता हूं सत्य प्रकाश जी, दर्शकों को जल्दी से, कुछ सेकंड बचे हुए हैं, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आज जिस तरह का मैसेज आया कि नहीं आज नहीं कल सुनवाई करेंगे, कानूनी प्रक्रिया पे ये जो है जितनी प्रक्रिया चल रही है उस पर हम रोक नहीं लगाएंगे, कोई उम्मीद रखिए कांग्रेस, या फिर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? देखिए, मैं तो ये कांग्रेस कोर्ट क्या कहेगा उस पर तो मैं टिप्पणी कोई नहीं कर सकता कि कोर्ट क्या कहेगा, लेकिन हाँ संभावनाएं क्या हो सकती है, 2 ही होंगी, या तो कांग्रेस को रिलीफ मिलेगा, या कांग्रेस को रिलीफ नहीं मिलेगा, या केस को लिंगर ऑन किया जाएगा। 3 में से कोई एक संभावना हो सकती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि वो एक क्रिमिनल केस तो नहीं था, लेकिन उसको उसके बारे में उस कॉलम में कुछ ना लिखना ही एक बड़ा कारण रहा। ये टेक्निकल इशू है, अब इसको लेकर ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या कहता है, लेकिन फूट बिखराव वो देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।